हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 में 3 फार्मूला पढ़े थे और उस तीनों फार्मूला का यूज पढ़े थे और तीनों फार्मूला पे बेस कुछ क्वेश्चन दिए थे और एक ब्रेन टीजर भी दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि आप HW बनाए होंगे और HW में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं था। एक ब्रेन टीजर था, उसका डिस्कस हम पहले करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से आप बताइए, क्या मेरा आवाज़ आपके पास क्लियर जा रहा है? अगर जा रहा है तो लिखिए यस। चलिए हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिकैप, क्योंकि हमने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि रिकैप हम हर एक लेक्चर का देंगे, सारा का सारा लेक्चर का, ताकि आप जो पढ़ के आए और हम रिकैप देंगे तो आपका रिवाइज अच्छे से हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले रिकैप करते हैं क्या सब कल पढ़ा था हमने। चलिए, हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आप सबको याद है तो कमेंट में लिखिए और नहीं याद है तो बोर्ड पे लिखिए। ये मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही होता था ना मेरा फार्मूला। और अगला फार्मूला मेरा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और एक हमने और फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला था मेरा ए प्लस बी का होल क्यूब। ये मेरा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक और फार्मूला बन सकता है, आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। ये था मेरा रिकैप। जो लोग लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए हैं कल वाला, आज इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम ब्रेन टीजर को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको पहले लिखिए। मैं आशा करता हूं कि आप ये लिख लिए होंगे। हम सबसे पहले ब्रेन टीजर की तरफ चलते हैं, ब्रेन टीजर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ब्रेन टीजर को पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, एक मेरा ब्रेन टीजर था बीटी क्वेश्चन। ये था मेरा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस रूट अंडर वाई का स्क्वायर। यही था मेरा, इसको हमको तोड़ना था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला पे जा रहा है, कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये जा रहा है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। इसको लिख लीजिए। क्या होता है मेरा फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर वाई। बस हो गया। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था जो हम आगे सीखेंगे। पहले हम फार्मूला को समझते हैं कि फार्मूला जो आया है उस पर कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि ये किस फार्मूला पे जा रहा है, कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये था मेरा ब्रेन टीजर का डिस्कस। जिसको नहीं बना था आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज हम सिर्फ 3 फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, तीनों फार्मूला का प्रूफ समझेंगे और प्रूफ के बाद उस पर कुछ बेस क्वेश्चन समझेंगे। बस आज का लेक्चर में हमको इतना ही करना। चलिए, सबसे पहले फार्मूला हम जानेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। ये मेरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इस ब्रैकेट को यदि आप तोड़ेंगे तो आपको एक और फार्मूला प्राप्त होगा। चलिए, उस फार्मूला को भी हम लिख देते हैं। ये मेरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab²। बस ये मेरा फार्मूला। अब इसका सबसे पहले प्रूफ समझेंगे कि कैसे प्रूफ होता है। तो देखिए यहाँ पे पावर में 3 है, इसका मतलब है कि इसको लगातार 3 बार गुना करना है। तो चलिए हम LHS से चलते हैं। ये है मेरा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए दूगो a माइनस बी के लिए तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब a प्लस बी का होल क्यूब सिद्ध कर रहे थे उसको भी तो ऐसे ही किए थे, उसी के बेस पर इसको हमको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, अब 2 है तो इसके लिए हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक मेरा a माइनस बी है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हम लेक्चर नंबर 1 में बात कर चुके हैं। इसका मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक मेरा हो जाएगा a माइनस बी। तो देखिए अब इस ब्रैकेट वाला का गुना करना हम आपको सिखाए थे, एक बार इस a को पूरा से करना है, फिर माइनस बी को इस पूरे से करना है। तो चलिए करके हम आपको दिखाते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस बी को करना है सारे से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए गुना करते हैं, आप गौर से देखते रहिएगा। a को a स्क्वायर से करेंगे तो मेरा a क्यूब हो जाएगा, a को b स्क्वायर से करेंगे तो मेरा a b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 है तो 2, और a को ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर, और b है तो b। यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा, b को a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस a स्क्वायर b, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस b क्यूब। b को b स्क्वायर से करेंगे तो b क्यूब होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस 2ab स्क्वायर। समझ में आया या नहीं? सारे ब्रैकेट को हमने खोल के उसको गुना किया है बस। देखिए इस तरफ हम आपको बताते हैं प्रूफ। देखिए एक मेरा a क्यूब है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a क्यूब, a माइनस बी क्यूब है तो माइनस बी क्यूब लिखेंगे। अब देखिए ab स्क्वायर, अब एक है मेरा, यहाँ पे आप देखिएगा a क्यूब था तो हम a क्यूब यहाँ पे लिखे हैं, माइनस बी क्यूब था तो यहाँ पे माइनस बी क्यूब लिखे हैं, और देखिए ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर मेरा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3ab स्क्वायर, और एक है मेरा माइनस 2a स्क्वायर भी, और एक माइनस a स्क्वायर भी, तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा माइनस 3a स्क्वायर बी। बस यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो ये है, देख लीजिए प्रूफ हो गया, हो गया ना प्रूफ। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखेंगे, इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं, इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से कीजिए नोट, ताकि हम आगे चलेंगे। इस पर क्वेश्चन किस टाइप का बनता है हम क्वेश्चन भी समझेंगे, इसको नोट कीजिए। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस 2y का होल क्यूब। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला पे जा रहा है, कैसे बनेगा। तो चलिए इसको देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये a माइनस बी के होल क्यूब पर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये फार्मूला पे आ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब, तो a की जगह मेरा x है तो x क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह मेरा 2y है तो 2y का क्यूब, और है मेरा माइनस 3a स्क्वायर भी, माइनस 3a स्क्वायर, a की जगह मेरा x है तो x का स्क्वायर, और b है तो b की जगह 2y, और है मेरा प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह मेरा x है और b की जगह मेरा 2y, 2y का स्क्वायर है तो यहाँ 2y का स्क्वायर हम दे देंगे। अब देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ 2y का क्यूब हमने बताया था आपको 8y क्यूब हो जाएगा, माइनस
3 दूनी 6x² y और प्लस 3 दूनी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2y का स्क्वायर 4y² हो जाएगा और 4 को 3 से गुना करेंगे तो मेरा 12xy² हो जाएगा। बस ऐसे ही हमको क्वेश्चन को बनाना था, बस इतना ही करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको जब त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, x की जगह साइन थीटा हो जाएगा, y की जगह कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझेंगे कि ये किस फार्मूला पर जा रहा है, तभी तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। अब आगे की फार्मूला की तरफ चलते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 2 है मेरा a³ + b³। ये मेरा होता है a + b इंटू a² + b² - ab। ये मेरा फार्मूला है। ये क्या है? ये मेरा फार्मूला है। तो सबसे पहले हमको इसको सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के बाद ही हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनता है। तो चलिए ये है मेरा RHS, तो हम RHS से चलते हैं। देखिए इस टाइप का गुना हमने आपको करना सिखाया है। तो क्या करना, पहले a को पूरे से कर देना है, फिर प्लस b को पूरे से गुना करना है, ऐसे ही तो करना है। तो चलिए गुना करते हैं। a को पूरे से करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। a को करेंगे हम a² + b² - ab से, और फिर हम प्लस b को करेंगे a² + b² - ab से। तो देखिए a को a² से करेंगे तो मेरा a³ हो जाएगा, यहाँ पे a³ लिख देते हैं। a को b² से करेंगे तो मेरा ab² हो जाएगा। a को -ab से करेंगे तो a और a² हो जाएगा, तो क्या होगा -a²b, और यहाँ पे प्लस b को a² से करेंगे तो a²b होगा। यहाँ b को b² से करेंगे तो मेरा b³ हो जाएगा, और माइनस b को ab से करेंगे तो ab² मेरा हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कौन कौन कटने वाला उसको हम काट लेते। देखिए प्लस a²b और माइनस ab² कट जाएगा, प्लस ab² और माइनस ab² कट जाएगा। अब देखिए -a²b और प्लस a²b ये भी कट जाएगा। तो मेरे पास फाइनली बच गया है सिर्फ a³ + b³। यही तो मेरा बच गया, और यही हमें साबित करना था, प्रूफ करना था। बस इतना ही इसमें करना था। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके फार्मूला को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो आपको हम सिखाएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आगे की तरफ फिर हम चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत नोट कीजिए। हम आगे की तरफ चलते हैं। इस पे क्वेश्चन हमको किस टाइप का पूछा जा सकता है हम आपको वो बताएंगे पहले। देखिए क्यों वाला है, एक हम दे देते हैं x का क्यूब प्लस b के जगह हम दे सकते हैं 3y का क्यूब। बस ये और भी तरीका से हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ फार्मूला को अप्लाई करना सीख रहे हैं। सिर्फ फार्मूला जैसे उस तरीके से हमको अप्लाई करना है, ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, फार्मूला भी याद हो जाए और हम क्वेश्चन भी बनाना सीख जाए। तो चलिए फार्मूला देख के आपको समझना होगा कि ये किस फार्मूले पर जा रहा है। देखिए a³ + b³, ये दो फार्मूले पर जा रहा है, a³ + b³। तो देखिए क्या होता है मेरा a + b, तो a की जगह x है और b की जगह मेरा 3y है, इंटू a², तो a की जगह मेरा x है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x²,
और b के जगह मेरा 3y है, तो इसका मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए और बी को गुना कर देना है, x को 3y से करेंगे तो 3xy हो जाएगा, 3xy बस हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। आप चाहे तो ब्रैकेट तोड़ भी सकते हैं और यदि आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। यानी कि आपको मेन पर्पस है कि आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला पे जा रहा है, ये किस फार्मूला पे जा रहा है, इस फार्मूला का अप्रोच क्या होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से सोच पाए और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। लिखिए इसको। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये लिख लिए होंगे। चलिए हम आगे की फार्मूला की तरफ चलते हैं। एक मेरा फार्मूला होता है, सिर्फ हमको चिन्ह चेंज करना है। आप सब फिर से लिखिएगा पूरे शुरू से। अब हम जानेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मेरा होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस इतना ही। हम इसका भी सबसे पहले प्रूफ जानेंगे, कैसे प्रूफ होता है। तो चलिए इससे हम इसको लाना है। देखिए पहले ए से हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को, फिर माइनस बी से करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को प्लस ए बी को। तो देखिए होगा क्या, ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो मेरा ए क्यूब हो जाएगा, ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो मेरा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए को ए बी से करेंगे तो मेरा ए स्क्वायर बी। अब माइनस पे चलते हैं, माइनस बी और ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी, और माइनस बी और प्लस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस बी क्यू, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी और ए बी, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ए क्यूब, देखिए प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर भी प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी दोनों कट जाएगा। मेरे पास फिर को बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको लाना था। बस सेम टू सेम पिछले फार्मूले की तरह ये भी है। आप पहले सिद्ध कैसे किए हैं उसको नोट कर लीजिए, और आप घर पे जाके अपने से रीट्राई करना है, और जितना मैं एग्जांपल देता हूँ आपको उसको भी फिर से बनाना है, और जितना मैं HW देता हूँ उसको भी फिर से बनाना है। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये लिख लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इस पर क्वेश्चन हमको किस टाइप का पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा ये किस फार्मूला पर जा रहा है। तो देखिए डायरेक्ट हमको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि ये मेरा ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम और मेथड से भी बना सकते हैं, जो हम आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी हम फार्मूला के बारे में सीख रहे हैं, तो फार्मूला के बेस पर ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसको और मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला अभी सीख रहे हैं तो फार्मूला के थ्रू बनाएंगे। तो चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू होता है मेरा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए के जगह एक्स है और बी के जगह 3y है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए के जगह मेरा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह मेरा 3y है तो 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए बी है, प्लस ए बी के जगह मेरा x और 3y, तो मेरा आ जाएगा 3xy। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था आपको, इससे ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, बस इतना ही।
इसको नोट कर लीजिए और हम अब HW देते हैं। और थोड़ा टाइम मेरे पास बच चुका है, तो इसके लिए हम आपको स्क्वायर कुछ लिखा देते हैं और क्यूब लिखा देते हैं, ताकि आगे जो यूज होगा उसको और अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसको नोट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। हम सबसे पहले आपको कुछ डिब्बी देते हैं, डू इट बाय योर सेल्फ, जो आपको खुद से करना होता है, और एक ब्रेन टीजर दूंगा जो आपके सोचन शक्ति को डेवलप करेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम डिब्बी आपको देंगे। डिब्बी नंबर 1, x माइनस 3y का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब। तीसरा, 4x का क्यूब प्लस 3z का क्यूब। चौथा, 3x का क्यूब माइनस 6z का क्यूब। ये आपका डिब्बी हो गया। और एक ब्रेन टीजर आपको हम देते हैं। ब्रेन टीजर में बनाना है आपको रूट अंडर x माइनस 1/√x का होल क्यूब आपको ज्ञात करके लाना है। ये आपका HW हो गया। इसको लिखिए, नोट कीजिए और आगे की तरफ चलेंगे। इसको पहले नोट कीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। और अब हम सीखेंगे स्क्वायर और क्यूब के बारे में, जो हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर में बहुत यूज होगा। ना जाने कितना बार यूज होगा। त्रिकोणमिति के भी छोड़कर और जैसे आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इस सब में हमारा यूज होते रहता है स्क्वायर और क्यूब। तो चलिए हम आज 1 से कम 30 तक का स्क्वायर लिखेंगे और 1 से 15 तक का क्यूब। चलिए, मेरे साथ साथ लिखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर मेरा होता है 49, और 8 का स्क्वायर मेरा होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 181, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है मेरा 169, 14 का स्क्वायर होता है मेरा 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हम 16 की तरफ चलेंगे। 16 का स्क्वायर लिखिए 256। चलिए इसको लिखिए। 16 का स्क्वायर 256 होता है। 17 का स्क्वायर होता है मेरा 289, 18 का स्क्वायर होता है मेरा 324, 19 का स्क्वायर मेरा होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर मेरा 441, 22 का स्क्वायर मेरा 484, 23 का स्क्वायर मेरा 529 होता है। चलिए 30 तक लिखेंगे। और 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर मेरा हो जाता है 784, 29 का स्क्वायर 841, और 30 का स्क्वायर मेरा 900। इस सारे को आपको याद करके रखना है, ताकि आगे चल के यूज होगा तो आपको जल्दी अच्छा से अच्छा समझ में आए। इसको नोट कीजिए। अब हम 1 से 10 तक का, नहीं तो 1 से 15 तक का क्यूब भी समझ लेते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए।
आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये लिख लिए होंगे। अब हम थोड़ा क्यूब भी लिख लेते हैं। चलिए, क्यूब हम 15 तक ही लिखेंगे, क्योंकि हमको उतना जरूरी भी नहीं है क्यूब का, सिर्फ स्क्वायर का हमको जरूरी था। क्यूब का मतलब होता है हमको लगातार 3 बार गुना। तो देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब। इसको हम पहले लिख देते हैं, आप साथ साथ लिखते चलिए। 1 का क्यूब मेरा होता है 1, 2 का क्यूब मेरा होता है 8, 3 का क्यूब मेरा होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब मेरा हो जाता है 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब मेरा होता है 512, 9 का क्यूब मेरा 729 हो जाता है और 10 का क्यूब मेरा 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। ये आपका थोड़ा क्यूब हो गया। और स्क्वायर 1 से 30 तक और क्यूब आपको 1 से 15 तक सीखना है। इसका यूज आपको आगे के लेक्चर में होगा, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप अपने सेल्फ स्टडी को बढ़ाइए। मैं जितना HW दिया हूँ आपको करके लाना ही है, और जितना मैंने एग्जाम्पल भी कराया हूँ आपको पहले एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल करने के बाद हम जो HW दिए हैं उस HW को ट्राई करना है। और एक ब्रेन टीजर भी हमने दिया है, उस ब्रेन टीजर को भी बना के लाना है। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।